यह एक लोक नायक और मुंडा जनजाति के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। वह 19वीं शताब्दी के शुरुआत में आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष किया और ब्रिटिश शासन से लोहा लिया। ये सब योगदान के कारण इनकी तस्वीर भारतीय संसद के संग्रहालय में लगी हुई है। ब्रिटिश शासकों के उत्पीड़न और अन्याय से क्रोधित होकर उन्होंने मुंडा विद्रोह की शुरुआत की। विद्रोहियों के लिए इन्हें बिरसा भगवान के नाम से जाना जाते थे। इन्होंने आदिवासियों को अपने धर्म का अध्ययन करने और अपनी संस्कृति को न भुलाने की आवश्यकता पर बल दिया। इन्होंने अपने लोगों को अपने ज़मीन के मालिक होने और उन पर अपना अधिकार जताने के लिए प्रभावित किया। बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में झारखंड राज्य के रांची में हुआ था। उनके पिता, चाचा, ताऊ सभी ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। उन्होंने अपना बचपन अपने घर में, ननिहाल में और अपने सास ससुर की बकरियों को चराने में बिताया। इन्होंने कुछ दिनों के लिए चाईबासा में जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन स्कूल में इनकी आदिवासी संस्कृति का उपहास करने लगा, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इनके प्रचारकों ने इन्हें स्कूल से निकाल दिया। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी हटू, बड़े भाई का नाम कोमता मुंडा और छोटा भाई का नाम पासना मुंडा, बड़ी बहन का नाम चंपा मुंडा और छोटी बहन का नाम दासकिर मुंडा था। स्कूल से निकलने के बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उन्होंने स्वामी अनंत पांडे के संपर्क में आकर हिंदू धर्म और महाभारत के चरित्रों को समझा। कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। बिरसा के स्पर्श मात्र से रोग ठीक हो जाते हैं। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया, लोगों को हिंसा और ड्रग से दूर रहने की सलाह दी। इनकी बातों का असर यह हुआ कि ईसाई धर्म अपनाने वालों की संख्या तेजी से घटने लगी और जो मुंडा ईसाई बन रहे थे वे फिर से अपने पुराने धर्म में लौटने लगे। साल 1856 में लगभग 600 जागीर थे और वे एक गांव से लेकर 150 गांवों तक फैला हुआ था। लेकिन 1874 तक जमींदारों द्वारा किसानों से जमीन और उनके सारे अधिकार जबरदस्ती हड़प ली। कुछ गांव के किसान तो अपना मालिकाना अधिकार पूरी तरह से खो चुके थे और कुछ बड़े बड़े किसान की स्थिति मजदूर में बदल गई थी। तो बिरसा मुंडा ने जमींदारों के खिलाफ लोगों को लड़ने के लिए प्रेरित किया, तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भीड़ जमा करने से रोक दिया। बिरसा ने कहा कि मैं अपनी जाति को अपना धर्म सिखा रहा हूँ। तो पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें बचा लिया। लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर 2 साल के लिए हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। बाद में उन्हें इस चेतावनी के साथ छोड़ दिया गया कि वे कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। लेकिन बिरसा ने मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने अपने आदिवासियों की 2 टीमों का गठन किया। एक दल मुंडा धर्म का प्रचार करने लगा तो दूसरा राजनीतिक कार्य करने लगा। इस पर सरकार ने फिर उनके गिरफ्तारी का वारंट निकाला, लेकिन बिरसा मुंडा पकड़े नहीं गए। इस बार सत्ता पर हावी होने के उद्देश्य से आंदोलन आगे बढ़ा। यूरोपीय अधिकारियों और पुजारियों को हटा दिया गया और बिरसा के नेतृत्व में एक नया राज्य स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह आंदोलन 24 दिसंबर 1899 को शुरू हुआ। पुलिस थानों पर तीरों से हमला किया गया और आग लगा दी गई। सेना की भी सीधी मुठभेड़ हुई, लेकिन तीर कमान गोलियों का सामना नहीं कर पाई। बिरसा मुंडा के साथी बड़ी संख्या में मारे गए। 3 मार्च 1900 को इन्हें ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 9 जून 1900 को 25 वर्ष की आयु में रांची जेल में उन्हें मृत्यु हो गई, जहां उन्हें कैद किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की वह हैजा से मर गया है, हालांकि उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाए।